हेलो ऑल, वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग बिल्ड करने वाले हैं रेस्टफुल एपीआई इन गोलैंग यूजिंग मक्स। तो गाइस इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा गाइस कि अगर आपको गोलैंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक आइडिया है तो डेफिनेटली ये वीडियो आप फॉलो कर सकते हो। अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा गोलैंग का, वहाँ पे आप पहले बेसिक फंडामेंटल्स लर्न कर सकते हो, उसके बाद इस वीडियो को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी वीडियो या फिर कोई भी लेटेस्ट अपडेट मैं लाता हूं तो डेफिनेटली वहां पे जरूर मैं पोस्ट करता हूं। तो डेफिनेटली आपको टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर रखा है CRUD API। आप किसी भी लोकेशन पे क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको ओपन करना है उसी लोकेशन पे जा करके सबसे पहले उस लोकेशन पे आना, जैसे कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ लेट्स से इस वाले फोल्डर के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको VS कोड के अंदर ओपन करूँगा, ठीक है। ओके, सो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। VS कोड के अंदर ओपन करने के बाद गाइस आपको करना क्या है, मक्स का सेटअप करना होगा अपने सिस्टम के अंदर, तभी आप रेस्टफुल एपीआई बिल्ड कर पाओगे। तो ब्राउज़र ओपन करो गाइस और यहाँ पे आपने सर्च करना गोलैंग। ओके, गोलैंग मक्स के थ्रू हम लोग रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करने वाले हैं गोलैंग के अंदर। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे एक कमांड देखने को मिलेगी, इसको कॉपी करना है गाइस और VS कोड में आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है एंड हिट करना है। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट और इंस्ट्रक्शंस जनरेट होंगे, मतलब डाउनलोडिंग के। उसके बाद ये आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन होना चाहिए। उसके बाद सेकंड हमें क्या सेटअप करना होगा, बेसिकली हमें रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करने के साथ साथ हमें डेटाबेस के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है। तो हमें GoRM यूज़ करना होगा, मतलब कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, जो कि ऑटोमेटिकली टेबल्स क्रिएट करेगा, ठीक है। जस्ट लाइक जावा में हम लोग हाइबरनेट यूज़ करते हैं, राइट। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है गाइस। तो आपको ब्राउजर पे सर्च करना GoRM विच इज़ गोलैंग का, ये ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इस कमांड को आपने कॉपी करना है एंड इसके बाद VS कोड में पेस्ट करना है एंड हिट करना है सिंपली। अगेन ये कुछ स्टेटमेंट जनरेट करेगा, मेरे केस में नहीं जनरेट कर रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। उसके बाद जो थर्ड आपको कमांड यूज़ करनी है, बेसिकली आपको एक ड्राइवर के लिए, जैसे कि कोई भी डेटाबेस के साथ आप कनेक्टिविटी करना चाहते हो तो वो कौन सा डेटाबेस है, MySQL है या फिर पोस्टग्रे है या फिर MongoDB है, कोई भी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हो जिसके साथ उसका ड्राइवर का आपने सेटअप करना होगा। तो यहाँ पे मैं MySQL को यूज़ करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे यहाँ पे कमांड है गाइस, गो गेट GoRM ड्राइवर MySQL। तो उसका मैं यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको कॉपी करो गाइस एंड इसके बाद यहाँ पे आकर के हिट करो। सिंपल, बड़ा ही सिंपल है गाइस। इसको हिट करोगे आपके सिस्टम पे ये तीन चीज़ें जैसे ही कॉन्फ़िगर हो जाएंगी। यहाँ पे जरूरी नहीं MySQL यूज़ करो, आप कोई भी ड्राइवर यूज़ कर सकते हो अपने केस में, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने स्टेप्स मेंशन कर रखे हैं। पहला कमांड एग्जीक्यूट करोगे तो कुछ स्टेटमेंट जनरेट होंगे, मतलब डाउनलोडिंग के। उसके बाद सेकंड कमांड, उसके बाद ये डाउनलोडिंग के स्टेटमेंट जनरेट होंगे और ये थर्ड डाउनलोडिंग के स्टेटमेंट जनरेट होंगे। फाइनली आपका सेटअप हो जाएगा कंप्लीट। ओके, तो इतना होने के बाद गाइस अभी आप रेडी हो रेस्टफुल एपीआई बिल्ड करने के लिए। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे आप फोल्डर के अंदर एक फाइल क्रिएट करने वाले हैं जो कि मेन, जहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे पैकेज का नेम भी होगा हमारा मेन, लेकिन मैं फाइल सेपरेट बनाऊंगा ताकि रीडेबिलिटी रहे कोड की, ठीक है। लेकिन पैकेज हम मेन ही लेकर के चलेंगे। लेट्स से फंक मेन, ठीक है, मेन मेथड। और यहाँ पे इसके अंदर हम कोड कर रहे होंगे कुछ, लेकिन अभी के लिए इसको एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ पे CLS कर देता हूँ, क्लीन। ओके, और गाइस VS कोड के अंदर जो भी एक्सटेंशन आपको रिक्वायर्ड हो आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने नहीं किया, गोलैंग का सिर्फ यूज़ किया हुआ है, ठीक है। गोलैंग की वीडियो आपने देख लेना, चेकआउट कर लेना, ताकि आपको बेसिक आइडिया हो जाए कि गोलैंग के अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं। तब यहाँ पे चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, राइट। ओके, सेकंड फाइल हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं। एक सबसे पहले हम एंटिटी बनाएंगे, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्ट बनाने वाले हैं विच इज माई एम्प्लॉय, ठीक है। तो यहाँ पे हम पैकेज सेम ही रखेंगे मेन, ठीक है। टाइप एम्प्लॉय स्ट्रक्ट। अच्छा, यहाँ पे मैंने पास्कल के इसमें नेमिंग कन्वेंशन इसलिए कर रखा है ताकि ये ग्लोबली एक्सेसिबल रहे,
राइट। अदरवाइज आप कैमल केस का भी रख सकते हो अगर लोकली मतलब ग्लोबली एक्सेस ना रहे, पैकेज के अंदर तक ही रहे, लाइक दैट। लेकिन मैं यहाँ पे सारी फाइल के अंदर मेन पैकेज ही यूज़ कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली ये एक सिंगल फाइल की तरह कंसीडर होगा क्योंकि एक पैकेज, बट यहाँ पे सेपरेट फाइल मैं बना रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा रीडेबिलिटी के पर्पज से। तो इसके अंदर कुछ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कुछ फील्ड्स मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। लेट्स से emp name string and emp salary and emp email सीधे कर देते हैं यहाँ पे email। लेट्स से सैलरी फ्लोर 64 एंड उसके बाद हम इसको स्ट्रिंग रखेंगे, राइट। और गाइस जब जैसन के फॉर्मेट में रेस्टफुल रिक्वेस्ट हम मैनिपुलेट कर रहे होंगे, तो जैसन के फॉर्मेट में कर रहे होंगे, तो जैसन के फॉर्मेट में की वैल्यू पेयर मतलब की का किस तरह से नेमिंग कन्वेंशन रखना चाहते हो वो भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे टिक सिंबल का यूज़ करना और इसके अंदर जैसन, ठीक है, मतलब जैसन के अंदर आपकी इसी फील्ड का नेम क्या होगा, राइट, इन अ सिंपल वे। तो इसी फील्ड का नेम आप कुछ भी रख सकते हो। लेट्स यहाँ पे डबल कोट के अंदर हम emp नेम ही रख सकते हैं या नेम ही रख दो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, emp नेम, ठीक है। तो यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे मैं रख देता हूँ सिर्फ सैलरी, ठीक है, तब भी वर्क करेगा। और यहाँ पे ईमेल, ठीक है। तो ये हमारी एंटिटी रेडी है गाइस। इतना करने के बाद गाइस अभी क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, राउटिंग करते हैं। राउटिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हैंडलर्स लिखते हैं, जैसे कि रेस्टफुल रिक्वेस्ट को हमें गेट पोस्ट, ठीक है, उनके हैंडलर्स मेथड लिखते हैं। तो एक फाइल और क्रिएट करते हैं जिसका नेम रखते हैं लेट्स से व्हाट हैंडलर्स या फिर emp हैंडलर्स, जो भी रखना है रख सकते हैं। यहाँ पे हैंडलर्स, यहाँ पे सारे इसके अंदर हैंडलर्स मेथड होंगे। तो लेट्स से पैकेज अगेन हम रखेंगे मेन और इसके अंदर हमारे हैंडलर्स मेथड हो रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास क्रिएट एम्प्लॉय या फिर emp वॉट एवर यू कैन से, या फिर फुल नेम रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे गए एक और मेरे पास रहेगा जिसका नेम हम रखेंगे गेट एम्प्लॉय, ठीक है, गेट एम्प्लॉय। और उसके बाद गए हम यहाँ पे एक और मेथड रख लेंगे जिसका नेम रख लेंगे गेट एम्प्लॉय बाय आईडी। इसको एम्प्लॉयज कर देते हैं, गेट एम्प्लॉयज, ठीक है। एम्प्लॉय को क्रिएट करेंगे मतलब ऐड करना है, उसके बाद मतलब डेटाबेस में क्रिएट करेंगे, उसके बाद सारे रिकॉर्ड को फिच करेंगे सारे, और पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फिच करेंगे थ्रू द आईडी। तो दीज 3 हैंडलर्स राइट नाउ। इसके अलावा अभी अपडेट और डिलीट को भी देखेंगे, बट पैराल के लिए अभी इन 3 को ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, नाउ गाइस यहाँ पे इतना करने के बाद आपने करना क्या है गाइस, सिंपली ओके। अच्छा, इसके अंदर हम फर्दर कोई कोडिंग करें, वो कोडिंग करने से पहले गाइस हम क्या करेंगे कि डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा। देखो मैंने एंटिटी मतलब स्ट्रक्ट क्रिएट कर लिया है, हैंडलर्स क्रिएट कर लिया है जो कि अभी एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, और मेन के अंदर कुछ नहीं लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और काम कर देता हूँ, सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता हूँ ताकि सारा काम वहीं पर डिपेंडेंट है, राइट। तो सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन के लिए एक फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नेम रख लेता हूँ db कनेक्शन या फिर db माइग्रेशन, db कनेक्शन, ठीक है, कनेक्शन .go। और इसके अंदर भी पैकेज नेम सेम ही रखना है, नेम। एंड यहाँ पे गाइस हम क्या कर रहे होंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे फंक, जिसका नेम रखेंगे डेटा माइग्रेशन, ठीक है। ओके, उसके पहले हम क्या कर रहे होंगे, ग्लोबल वेरिएबल लेंगे। ग्लोबल इसलिए ले रहे होंगे क्योंकि यही वेरिएबल हमें हैंडलर्स के अंदर ज़रूरत पड़ेंगे डेटा को, एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉय को गेट करने के लिए, लाइक दैट। तो बिजनेस लेयर के लिए कोई हम लेयर नहीं लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे गए सबसे पहले एक हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसका नेम रखते हैं डेटाबेस। एंड यहाँ पे एक वेरिएबल जो कि बिल्ट इन है वो है GoRM, हिट करना है यहाँ पे, पैकेज ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे GoRM GoRM DB रहेगा, राइट।
इसको यहाँ पे स्टार रखेंगे, ठीक है, डी रेफरेंस कर देंगे। वायर ये सब मैंने कवर किया हुआ अपनी गोलैंग प्रोग्रामिंग के अंदर, तो अभी मैं यहाँ पे अगेन रिपीट नहीं करूँगा। उसके बाद यहाँ पे URL DSN करना है। URL DSN क्या गाइस, बेसिकली ड्राइवर जहाँ से हमारा जिस डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना है, सिर्फ URL मेंशन करना, बाकी आपको सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली गो इंटरनली वो सारी चीज़ें MySQL के लिए स्पेशली कर रहा होता। तो यहाँ पे सिर्फ URL मेंशन करना होगा। तो करना क्या गाइस, आप MySQL में आना है, इसको ओपन करो एंड यहाँ पर राइट क्लिक करो, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे आओ अगेन एंड डबल कोट यहाँ पे पेस्ट। लेकिन गाइस ये इस तरह से वर्क नहीं करेगा। बेसिकली सबसे पहले क्या होता है गाइस, यहाँ पे पासवर्ड आपको देना होगा, जो भी पासवर्ड है, मेरा रूट ही है। उसके बाद कॉलन के बाद सबसे पहले यूज़र नेम आपको रखना होता है, उसके बाद कॉलन, उसके बाद आपको पासवर्ड मेंशन करना होता है। तो पासवर्ड लेट से मेरे केस में एडमिन है, एडमिन। उसके बाद गाइस @ उसके बाद आपको प्रोटोकॉल जो भी आप यूज़ हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट TCP होता है, तो TCP आपको मेंशन करना है MySQL में। उसके बाद आपको पैरेंथेसिस का ओपनिंग एंड क्लोजिंग करना है, तो उसके अंदर आपने ये पूरा रख देना है, ठीक है। उसके बाद किस डेटाबेस से आपने कनेक्शन इस्टेब्लिश करना है उसका नेम रखना है। यहाँ पे डेटाबेस MyDB है मेरे केस में। अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, इसको मैं यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ, एडमिन, यहाँ पे डेटाबेस का नेम है MyDB, ठीक है, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पे एक्सपांड करके दिखाऊँ, यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉई टेबल क्रिएट नहीं है। अभी ORM ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग क्या करता है, ऑटोमेटिकली टेबल क्रिएट करता है। अगर नहीं क्रिएटेड होती तो क्रिएट करता है, अगर नहीं क्रिएट होती तो नहीं क्रिएट करता है, राइट। जैसे कि जावा में हाइबरनेट हमारा होता है, .NET में एंटिटी फ्रेमवर्क होता है, राइट। सिमिलरली वही GoRM है यहाँ पे, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद गैस यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, लेट्स से ERR एरर के लिए, ठीक है, बहुत ही सिंपल है गैस। और उसके बाद गैस यहाँ पे डेटाबेस एंड उसके बाद ERR इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे होंगे गैस, बेसिक सी चीज़ें करेंगे। लेट्स से कि इमेजिन करो यहाँ पे GoRM ओपन एंड यहाँ पे MySQL यहाँ पे ओपन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली ऊपर सारे पैकेजेस इंपोर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये देखोगे ये कहाँ से आ रहे हैं गाइस, तो मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे जहाँ पे इंस्टॉल होता है, जैसे कि मेरे पाथ पे इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे यूज़र के अंदर, उसके बाद यहाँ पे गो के अंदर, यहाँ पे आओगे PKG के अंदर, मॉड के अंदर और गिटहब के अंदर। यहाँ पे गिटहब देख सकते हो गोरिल्ला मक्स, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे अगर GoRM का देखो, GoRM IO ड्राइवर MySQL, वही चीज़ गाइस यहाँ पे GoRM IO ड्राइवर MySQL, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली पिक कर रहा है, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आपका SRC फोल्डर के अंदर हो फर्दर, ठीक है। मेरा क्योंकि गोलैंग का अलग हुआ है, पैकेज अलग जगह इंस्टॉल हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे मेरा अगर देखोगे तो PKG के अंदर मिलेगा। इट डजेंट मैटर गाइस, ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट हो जाता है। अगर नहीं सेट होता तो मैन्युअली सेट कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पाथ को बस मेंशन करना होता है, अगर आपके केस में ये नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है। इतना मिलने के बाद गैस यहाँ पे ओपन, अब क्या करना है गैस, यहाँ पे URL DSN को पास कर दो सिंपली, और फर्दर कोई कॉन्फ़िगरेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो कर सकते हो, नहीं रिक्वायर्ड हो तो सिंपली यहाँ पे GoRM empty कर दो, GoRM $GoRM config empty, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अभी मेरे को नहीं चाहिए ये चीज़, ठीक है। इतना करने के बाद गैस आपको क्या करना है, इफ कंडीशन लगाना है। इफ एरर मतलब एरर अगर नील है तो हम यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे होंगे, FMT के थ्रू प्रिंट करा देंगे कुछ, भाई एरर है कुछ, तो लेट्स से यहाँ पे प्रिंट करा देंगे ERR.error, ठीक है। अदरवाइज हम पैनिक यहाँ पे रिटर्न कराएंगे कि भाई कनेक्शन फेल्ड, ठीक है, कनेक्शन फेल्ड हो गया, लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। तो रियल टाइम में ऐसा मैसेज मत देना, कुछ ढंग का देना। इतना करने के बाद गैस बस उसके बाद अगर ये क्लियर हो जाए तो डेटाबेस कनेक्शन को ऑटो माइग्रेट कर देते हैं, मतलब कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो ऑटो माइग्रेट कर देंगे पर्टिकुलर उस एंटिटी के लिए। तो लेट्स से ऑटो माइग्रेट फॉर एम्प्लॉय, लेट्स से या एम्प्लॉय ये ग्लोबल, देखो मैंने पास्कल केस में रखा है इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्सेसिबल है। अगर कैमल केस में रखता तो यहाँ पे एक्सेसिबल नहीं होता, राइट, ठीक है। लेकिन विद इन पैकेज होता है क्योंकि पैकेज नेम तो हम सिमिलर रख रहे हैं, राइट। या
पैकेज नेम तो मेन ही मेन रख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी एक्सेसिबल होता है। ओके, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज रखना है, ठीक है। एम्परसेंड क्यों यूज़ कर रहा हूँ एंड स्टार क्यों यूज़ करता हूँ यहाँ पे, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं, यू नो, कि ये डी रिफ़र कर रहा है लोकेशन को, यहाँ पे लोकेशन हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें मैंने पॉइंटर के बारे में ऑलरेडी गोलैंग के अंदर बताया, तो यहाँ पे रिपीट नहीं करूँगा, वो वीडियो आपने देखनी है गाइस, ठीक है। मैं फिर से रिकमेंड करूँगा। इतना करने के बाद देख सकते हो डेटाबेस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए बेसिक सब कोड हमारा हो चुका है गाइस। अगर ध्यान से देखोगे मतलब ये बेसिक सब कोड हो चुका है, ठीक है। ओके, अब गाइस अगर मुझे लेट से कि हैंडलर क्रिएट कर, सबसे पहले मान लो कि मुझे यूज़र आई मीन एम्प्लॉय क्रिएट करना है, राइट। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए सबसे पहले कि जैसन के फॉर्मेट में हमें मेंटेन करना है, ठीक है, सारी चीज़ें जो रिक्वेस्ट है। तो उसके लिए गाइस आपको क्या करना होगा, रिस्पॉन्स को पहले यहाँ पे लेट से कि डब्लू को यहाँ पे हम हेडर को ऐड करें या सेट करें, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ऐड भी यूज़ कर सकते हो, सेट भी यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो सेट भी वही काम करेगा, ऐड मेथड भी वही काम करेगा। तो यहाँ पे सेट को बहरहाल यूज़ कर रहा हूँ कि भाई कंटेंट टाइप हमारा क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट होता है, ठीक है। मतलब कि अगर पोस्टमैन में आप देखोगे रिटर्न होते टाइम पे, लेकिन जैसन यहाँ पे हमें करना है तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसन, ठीक है। इतना करने के बाद बस यही था। ओके, अब हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना है। एम्प्लॉय कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल सा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा where emp एंड एम्प्लॉय, एंड उसके बाद हमारा रिस्पॉन्स जो आ रहा है ये आई मीन रिक्वेस्ट के थ्रू। तो इसको हम क्या कर रहे होंगे, r.new एनकोडर व्हाट, सॉरी जैसन के फॉर्मेट में जाना होगा तो जैसन यूज़ करेंगे, सॉरी ये बिल्ट इन है। यहाँ पे न्यू एनकोडर, डिकोडर हम डिकोड करेंगे जो भी आएगा वहाँ से, पहले तो डिकोड करेंगे। डिकोड कर रहे होंगे तो डिकोड करना हमें किसको है, आर बॉडी को, मतलब बॉडी में जो भी हम भेज रहे होंगे, बॉडी में जो भी जैसन फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे उसको यहाँ पे हम डिकोड करेंगे इसके थ्रू, जैसन न्यू डिकोडर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे फाइनल डिकोड को यूज़ कर देंगे और डिकोड करने के बाद जो भी होगा इसको इसके अंदर रख लेंगे। तो यहाँ पे आपको M% यूज़ करते हुए MP रखना है। उसके बाद फाइनली जो भी हमारा यू नो डेटा आई मीन डेटाबेस के अंदर क्रिएट करना है उसको सेव करना होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यस, इसको हम फाइनली क्या करेंगे, यहाँ पे डेटाबेस जो कि एक्सेसिबल होगा, ये वाला वेरिएबल है गाइस जो कि यहाँ पे डिफाइन किया था, ठीक है। डेटाबेस क्रिएट और इसके अंदर सिंपली हम M% EMP को भेज देंगे। और फाइनली जो डेटा हमारा क्रिएट हुआ है, मतलब जो क्रिएट हो चुका उसी को हम वापस जिसने रिक्वेस्ट किया था क्रिएट किया था उसी को रिटर्न बैक कर देंगे जैसन के फॉर्मेट में। तो कैसे करना है गाइस, अगेन जैसन एंड न्यू एनकोड करके भेजेंगे, रिस्पॉन्स W हमारा है, ठीक है। उसके बाद एनकोड, उसके बाद सिंपल EMP, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो भी उसने बॉडी के अंदर जैसन फॉर्मेट में डेटा भेजा होगा उसको हम डिकोड कर रहे हैं। डिकोड करने के बाद उसको हम यहाँ पे डेटाबेस के अंदर सेव कर रहे हैं। सेव करने के बाद जो डेटाबेस में क्रिएट हुआ है उसी को हम जैसन फॉर्मेट में यू नो एनकोड करके, मतलब जैसन के फॉर्मेट में उसको वापस से रिटर्न बैक कर रहे हैं कि ये वाला डेटा आपका डेटाबेस के अंदर क्रिएट हो गया, सिंपल। और यहाँ पे कंटेंट टाइप क्योंकि हमने एप्लीकेशन जैसन डिफाइन कर दिया है ताकि जैसन के फॉर्मेट में हम यू नो मैनिपुलेशन कर पाएँ। वेरी सिंपल, इतना हो गया गाइस। तो डेटाबेस से कनेक्शन हो गया है, हमारा हो ही चुका था। हैंडलर मैंने लिख दिया पर्टिकुलर क्रिएट के लिए, एक के लिए अभी के लिए। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय एंटिटी थी हमारे बेसिक सा, इसी को हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद गाइस हमारे पास मेन मेथड है। अब गाइस अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, व्हाट सिंपल सा मेरा क्या काम होगा गाइस, इतना हो गया। अच्छा, इतना होने के बाद गाइस इन जो हैंडलर्स को मैंने डिफाइन किया है, इन हैंडलर्स की राउटिंग करनी होगी कि हम एक्सेस कैसे करेंगे, URL पे कैसे एक्सेस करेंगे, राइट। तो क्रिएट एम्प्लॉय मेथड को राउटिंग करने के लिए एक सिंपल सा मैं क्या करूँगा गाइस, एक नई फाइल क्रिएट करूँगा जिसका नेम रखता हूँ राउटिंग, ठीक है, .go, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगेन पैकेज मेन, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन लिख रहा हूँ जिसका नेम लिख देता हूँ हैंडलर राउटिंग। इसको भी यहाँ पे इस तरह से रखता हूँ हैंडलर
राउटिंग ठीक है। सो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना, राउटर, अच्छा शॉर्ट नेम ही रख देते हैं ठीक है। तो यहाँ पे GoRM न्यू, सिंपल सा यहाँ पे क्या कर रहे होंगे गाइस, जस्ट मिनट, GoRM न्यू राउटर एक्चुअली ठीक है, न्यू राउटर मिला क्यों नहीं, एक सेकेंड, पहले तो पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ, यस न्यू राउटर, अरे यार न्यू राउटर ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जल्दी से क्या करेंगे, लेट्स से हैंडलर फंक, उसके बाद इसके अंदर पहले पैरामीटर में राउटिंग करेंगे, दूसरे पैरामीटर में वो हैंडलर नेम रखेंगे जिसका नेम है क्रिएट एम्प्लॉय ठीक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे किस तरह से हम एक्सेस कर रहे होंगे, URL है, लेट्स से कि हम ये एम्प्लॉय करके क्रिएट एम्प्लॉय कर रहे हैं राइट। तो क्रिएट एम्प्लॉय के लिए एम्प्लॉय होगा, यस एम्प्लॉय रहेगा। उसके बाद यहाँ पे किस मेथड के थ्रू, मतलब जो वर्ब है वो कौन सी वर्ब होगी जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली मेथड्स नेम आपको रखना होगा। लेट्स से हमारा मेथड्स नेम होगा गाइस पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। उसके बाद सिमिलरली कॉपी एंड पेस्ट, लेट्स से हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट है ठीक है, जिसमें हम क्रिएट करेंगे, लेट्स से अभी के लिए बहरहाल इसको ज़रूरत नहीं, अभी हम एक ही कर रहे हैं राइट, तो सिंपल रखते हैं। उसके बाद गाइस फाइनली हम क्या कर रहे होंगे, लॉग फैटल करा देंगे, लॉग फैटल ठीक है एंड पॉइंट के लिए, ताकि एक्सेसिबल हो जाए। तो HTTP के थ्रू हमारा लिसन एंड सर्व, वो कौन सा पोर्ट नंबर है जिस पे हम एक्सेसिबल कराना चाहते हैं। तो यहाँ पोर्ट नंबर आप कुछ भी रख सकते हो, लेट्स से हम 8080 ही रख दें ठीक है, कोई भी पोर्ट नंबर रख सकते हो एज योर चॉइस। एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इस R को पास कर देना है ठीक है, यहाँ पे वेरी सिंपल ठीक है। ये हो गया गाइस, आई होप यहाँ पे कोई एरर नहीं होनी चाहिए। ये क्या एरर दे रहा है, न्यू राउटर ओके अच्छा, यहाँ पे GoRM नहीं है, मक्स होगा, सॉरी मक्स के थ्रू होगा ठीक है, यस यहाँ पे हैंडलर फंक न्यू राउट है, सॉरी आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, न्यू राउट रहेगा आई थिंक, यस 1 सेकेंड गाइस, न्यू राउटर। उसके बाद यहाँ से मेरे पास r.func हैंडल फंक है, हैंडलर फंक नहीं है, सॉरी मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ ठीक है। ओके सो यहाँ पे क्या बचता है, लॉग फैटल, यहाँ पे अभी क्या एरर दे रहा है, ठीक है आई थिंक अभी ये वर्क करना चाहिए। अभी ये क्या प्रॉब्लम यहाँ पे दे रहा है, लॉग फैटल कंपाइल इज नॉट वर्किंग, जस्ट लॉग फैटल ओके अनडिक्लेयर्ड नेम, लॉग नेम। अभी मैं इन सारे को अगर कमेंट कर दूँ, इनसे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनसे कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास एक ही है बट स्टिल ओके यहाँ पे HTTP listen and serve ओके कुछ प्रॉब्लम होगी, शायद स्पेलिंग का मिस्टेक होगा गाइस, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, इसी वजह से यह नहीं चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हमें R करना है ठीक है।
फाइनली या कोई मिस्टेक कर दी होगी, हो सकता है मुझे दिख ना रहा। ओके, इतना करने के बाद गाइस यहाँ पे राउटिंग कर दी इस पर्टिकुलर हैंडलर के लिए, और इस हैंडलर के थ्रू ये यहाँ पे डेटाबेस में सेव कर रहा है, जो कि डीबी कनेक्शन भी मैंने लिख दिया है और एम्प्लॉय की एंटिटी भी मैंने लिख रखी है। और फाइनली यहाँ पे हम क्या कॉल कराएंगे गाइस, इस पर्टिकुलर जो मैंने राउटिंग की हुई है, इस पर्टिकुलर हैंडलर राउटिंग को यहाँ से कॉपी करेंगे और मेन के अंदर आकर के कॉल करा देंगे। लेकिन इसको कॉल कराने से पहले हमें डेटाबेस कनेक्शन को कॉल कराना होगा, विच इज डेटा माइग्रेशन। और यहाँ पे भी डेटा माइग्रेशन को पहले कॉल कराएंगे, पहले इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद हैंडलर की राउटिंग होगी, उसके बाद हैंडलर पर्टिकुलर एक्सेसिबल होगा। तो चलिए गाइस इतना करके देखते हैं कि ये अभी रन करेगा या नहीं करेगा, या फिर मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ। तो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय एंटिटी मैंने क्रिएट किया, करेक्ट है। एम्प्लॉय एंटिटी क्रिएट करने के बाद मैंने हैंडलर से क्रिएट किया था एक सिंपल सा, जिसके अंदर हम डेटाबेस में एम्प्लॉय को क्रिएट कर रहे होंगे। उसके बाद इस पर्टिकुलर हैंडलर के लिए मैंने राउटिंग कर रखी है बेसिक सी, ठीक है, ये रही। और उसको 80 पे हम स्पिन करने वाले इस पोर्ट के इस पोर्ट पे, ठीक है। उसके बाद ये डेटाबेस कनेक्शन, ठीक है, बड़ा ही सिंपल है गाइस। आई होप कोई दिक्कत नहीं है। यस, कोई दिक्कत नहीं है, अभी ये चलना चाहिए। चलिए अब गाइस मैंने इसको कंट्रोल एस किया है और सबसे पहले हम टर्मिनल पे आ जाते हैं गाइस। ओके, इसको मैं एक्सपांड कर देता हूँ थोड़ा सा स्ट्रेच। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला हमारा काम क्या है, यहाँ पे गो रन नॉट, यहाँ पे बिल्ड करना, रन नहीं करना, सिंपली बिल्ड करते हैं। बिल्ड करेंगे, यहाँ पे exe फाइल जनरेट होगी, यू कैन सी हियर गाइस CRUD API.exe फाइल जनरेट होगी बिल्ड करते ही। और इसको आपने बस क्या करना है, रन कर देना है। CRUD API.exe, ठीक है, हिट करना है गाइस और यहाँ पे अलाउ एक्सेस कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका रुक गया है। अभी ये कैसे रुक रहा है, अगर आप बाई चांस ये लॉक फैटल नहीं लाइन यूज़ करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ये यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कर्सर स्टॉप है बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। अगर ये आप हटा दोगे तो ये तुरंत रन होकर के टर्मिनेट होकर बाहर आ जाएगा, राइट। तो मेक श्योर ये लाइन आपने लिखनी होगी। ओके, अभी हम पोस्टमैन को ओपन कर देंगे और यहाँ पे सबसे पहले हिट करते हैं गाइस http// लोकल होस्ट और 8080 पोर्ट नंबर है। और यहाँ पे एम्प्लॉय जिसको मैं क्रिएट करने वाला हूँ हेडर्स के अंदर। सबसे पहले रॉ जेसन। अच्छा गाइस, इसको मैंने जैसे रन किया, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अभी रन करने से पहले इस डेटाबेस के अंदर क्या हुआ होगा। देखो, डेटाबेस के अंदर कोई भी एम्प्लॉय एंटिटी नहीं है, ठीक है। लेकिन जैसे ही रन हो गया, कंपाइल हो गया, बिल्ड करने के बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो एम्प्लॉय टेबल भी आ चुकी है, एम्प्लॉयज टेबल जिसका नेम है, यू कैन सी हियर। तो इस तरह से वर्क कर रहा है गाइस। तो आई होप जस्ट लाइक वेरी सिंपल ORM टूल लाइक अदर ORM टूल, तो सिमिलर यहाँ पे भी वही काम कर रहा है। तो जो एंटिटी आपने यहाँ पे क्रिएट की थी वही क्रिएट हो गई। अच्छा, यहाँ पे एंटिटी के साथ साथ अगर गाइस एक चीज़ देखोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। यहाँ पे देख लो 3 फील्ड आ रही है, लेकिन हमें लेट्स सी कि ऑटो जनरेटेड आईडी भी चाहिए, क्रिएटेड डेट भी चाहिए, अपडेटेड डेट भी चाहिए, डिलीटेड डेट भी चाहिए। तो ORM जो है आपको बिल्ट इन एक देता है मॉडल, उसके थ्रू आपको वो प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर नहीं करनी है। और वो कैसे होंगी गाइस, मैं वो करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। क्या करता हूँ, राइट क्लिक किया, ड्रॉप टेबल किया, ड्रॉप नाउ। अब गाइस अगर वापस से हम VS कोड पे आते हैं और यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या, ORM मॉडल, ठीक है। तो गाइस अगर इसको देखोगे, ये अपने आप में एक स्ट्रक्ट है, तो ये खुद ही आईडी जनरेट करता है, क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, डिलीटेड ऐड, किस टाइम पे क्रिएट हुआ था रिकॉर्ड, किस टाइम पे डिलीट हुआ है, लाइक दैट वो सारी डिटेल मेंटेन कर पा रहा होगा। तो गाइस अगर मैं फिर से इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स से Ctrl+C एंड फिर से इसको बिल्ड करता हूँ, फिर से इसको रन करता हूँ। नाउ गाइस अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँगा, लेट्स से इसको रिलॉन्च करूँ, यू कैन सी हियर, यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो आईडी आ गया, क्रिएटेड ऐड, डिलीटेड ऐड, लाइक दैट, EMP नेम, EMP सेल एंड ईमेल। ओके फाइन, नाउ वापस आते हैं गाइस और सबसे पहले यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं जैसन के फॉर्मेट में। लेट्स से EMP नेम
emp name, let's say Ria, like that, and comma emp salary, emp salary, ठीक है, let's say 50,000, and let's say email, let's say ria@gmail.com। लेकिन गाइस एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, ये जो एमपी सैलरी है बेसिकली ये प्रॉपर्टी नेम आपकी प्रॉपर्टी नेम से मैच नहीं कर रहा है, इस वाली प्रॉपर्टी नेम से मैच होना चाहिए जैसन के फॉर्मेट में, इसलिए यहाँ पे जैसन वाला दिया था, तो ये वाली आपको फील्ड्स वहाँ पे मेंशन करनी है गाइस, ठीक है। तो ये इसलिए यहाँ पे एमपी सैलरी नहीं। तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। अभी हिट करते हैं गाइस, तो ये गेट रिक्वेस्ट है, अभी हमको इसको पोस्ट रिक्वेस्ट बनानी होगी क्योंकि पोस्ट के थ्रू मैंने इसकी राउटिंग कर रखी है। नाउ सेंड किया गाइस, सो यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटाबेस के अंदर आते हैं, इसको हिट करते हैं, तो यू कैन सी हियर गाइस डेटाबेस में ये रिकॉर्ड सेव हो चुका है। एंड आप एक और रिकॉर्ड लेट्स से सेव कर सकते हो, लेट्स से विशाल, एंड यहाँ पे इमेजिन करो, लेट्स से कुछ भी कर सकते हो, यहाँ पे लेट्स से विशाल, एंड हिट किया गाइस, तो यहाँ पे देख सकते हो विशाल भी सेव हो गया। डेटाबेस में आते हो, हिट करते हो, तो यू कैन सी ऑल रिकॉर्ड्स हियर। ओके फाइन, अब गाइस इतना हमारा बन चुका है, काफ़ी सिंपल था। आई होप आपको बातें सारी समझ में आ गई होंगी। अब गाइस हम लोग क्या करने वाले हैं, एमपी हैंडलर्स के अंदर मैं चाहता गाइस एक ही फाइल के अंदर क्रिएट कर देता, मेन फाइल के अंदर ही सारा, तो वहाँ पे काफ़ी खिचड़ी हो जाता है, इसलिए मैंने सेपरेट फाइल क्रिएट की ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए कि किसके अंदर क्या हो रहा हो, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब गाइस हम क्या करने वाले हैं, रिकॉर्ड को गेट करने के लिए कोई भी अभी हमने हैंडलर्स नहीं लिखा है, तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे राउटिंग कर लें गेट के लिए, तो लेट्स से कॉपी एंड पेस्ट, तो लेट्स से यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, तो ऑल एम्प्लॉयज़ हमें गेट करना है, तो एम्प्लॉयज़ कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे गेट एम्प्लॉय करेंगे, गेट एम्प्लॉय नहीं एम्प्लॉयज़ कर देते हैं, राइट। और ये मेथड हम क्रिएट कर रहे होंगे हैंडलर्स, मतलब ये हम क्या कर रहे हैं, Ctrl+K, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैंने मेथड क्रिएट कर रखा था सिंपली, अब हम गेट करने वाले हैं। गेट कैसे करना है गाइस, ये लाइन आपने कॉपी कर लेना है और इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद क्योंकि जैसन के साथ खेलना है हमें, तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमें वायर EMP, हमें सारे रिकॉर्ड चाहिए ऑब्वियसली, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे EMPs या फिर एम्प्लॉयज़ जो भी रखना है रख सकते हो, फिर एम्प्लॉय यहाँ पे इस तरह से इसको रखना है, और उसके बाद गाइस यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है गाइस, हाँ यस एम्प्लॉयज़। उसके बाद हमें सबसे पहले सारे रिकॉर्ड ढूंढने होंगे, ऑब्वियसली सारे रिकॉर्ड ढूंढने, तो हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे फाइंड कर देंगे, ठीक है। तो डेटाबेस जो कि हमें ग्लोबली ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है DB कनेक्शन फाइल के अंदर, ठीक है। अगेन मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फाइंड जो कि मिल जाएगा हमें, जो कि सारे रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, तो हम क्या कर रहे होंगे, %, नॉट दिस वन, एम्प्लॉयज़, सारे रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा हमें, और इसके बाद इसको रिटर्न करके हम जेसन फॉर्मेट में रिस्पांस के रूप में यूज़र को रिटर्न कर देंगे जिसने रिक्वेस्ट किया था। तो कैसे करेंगे, जेसन वही करना है गाइस, यहाँ पे एनकोडर डिकोडर वाला कॉन्सेप्ट, तो इसको पेस्ट कर दो सिंपली, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी करो एंड यहाँ पे पेस्ट कर दो, सिंपल। तो यहाँ पे सारे रिकॉर्ड डेटाबेस से फेच होंगे, फेच होने के बाद गाइस इसको मैं एनकोड करके जो है क्लाइंट साइड भेज दूंगा वापस। चलिए इतना कर दिया गाइस, और ये राउटिंग इसकी हो गई। पहले इतने को हम रन करके देखते हैं अगेन, ठीक है। तो इसको मैं Ctrl+C करता हूँ एंड CLS करता हूँ एंड को बिल्ड करेंगे, एंड फिर से हम इसको रीरन करेंगे, रिलॉन्च करेंगे, एंड फिर से आते हैं गाइस, ब्राउज़र पे नहीं आना, पोस्टमैन पे आना गाइस, एंड इसको अभी गेट रिक्वेस्ट के थ्रू हम देखने वाले हैं, गेट रिक्वेस्ट, एंड इस पर एम्प्लॉयज़ है, तो यहाँ पे हिट करते हैं गाइस। तो यू कैन सी हियर गाइस सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं बट नल आ रहे हैं। अब गाइस यहाँ पे नल क्यों आ रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट, रिकॉर्ड तो आ रहे हैं सारे बट नल आ रहा है, हाँ नल इसलिए आ रहा है सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे, अच्छा एरर देखने को मिल रही है,
अच्छा, तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है आई थिंक, डीबी कनेक्शन के अंदर। यस, यहाँ पे आपको पार्स टाइमिंग आई थिंक मेंशन करना होगा। पार्स, जस्ट मिनट, मैं इसको कॉपी करके सर्च कर लेता हूँ इंटरनेट पे, 2 मिनट लगेगा। क्यों एरर आ रही है? पार्स करके कोई वैल्यू है आई थिंक, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। पार्स टाइम ट्रू, यस, ये आपको कॉपी करके रखना होगा तो चल जाएगा। ठीक है, ओके। नाउ मैं इसको कंट्रोल सी करके वापस आऊँगा एंड फिर से CLS करके फिर से मैं इसको बिल्ड करूँगा एंड फिर से CRUD API करूँगा। यहाँ पे कैट सेट UTF-8 वाला भी आप करके काम कर सकते हो। ठीक है, मैंने पार्स टाइम ट्रू कर दिया तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इससे, जब नल आ रहा होता है, एम्प्टी आ रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है गाइस, आपने फिर से हिट करना है सिंपली, तो यू कैन गेट ऑल द रिकॉर्ड्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, राइट। ओके, तो अभी प्रॉब्लम नहीं है गाइस, और चाहें तो यहाँ पे लेट्स से कि हम पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू अभी एक और रिकॉर्ड अगर मैं हिट करता हूँ, लेट्स से अजय एंड या फिर XYZ, लेट्स XYZ एंड यहाँ पे भी XYZ कर देते हैं एंड लेट्स से समथिंग एंड हिट किया, सेंड किया एंड यहाँ पे एस किया, इम्प्लाइज किया, गेट किया। यहाँ पे देख सकते हो रिकॉर्ड सेव हो चुका है XYZ एंड सेंड किया, तो ऑल रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे गाइस। यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं, डेटाबेस के अंदर भी देख सकते हो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। ओके, तो हमने गेट करना भी देख लिया, सारे रिकॉर्ड को गेट कैसे करते हैं और रिकॉर्ड को सेव कैसे करते हैं ये भी देख लिया। अब गाइस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिकॉर्ड को गेट करना है यूजिंग ID, वो कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो वापस से आते हैं गाइस, यहाँ पे अगेन हम एक और राउटिंग करेंगे गेट, जिसको नाम रखेंगे गेट एम्प्लॉय बाय ID। ठीक है, ये बेसिक सा कॉपी करना है और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ नहीं रखेंगे, एम्प्लॉय रखेंगे या फिर एम्प्लॉयज़ ही कर सकते हो, एम्प्लॉयज़ बाय ID कर सकते हो। ठीक है, या फिर एम्प्लॉय बाय ID कर सकते हो, लेट्स से EID। ठीक है, और चाहे तो सारे का एम्प्लॉय ही कर दो, लेकिन एम्प्लॉयज़ करेंगे तो ज़्यादा सही रहता है कि एम्प्लॉय से पता चल रहा है सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं, एम्प्लॉय बाय ID आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे हैंडलर्स पे आ जाते हैं गाइस। अभी हम एम्प्लॉय बाय ID की बात कर रहे थे। अच्छा, इसको थोड़ा इस नेम से ही रखते हैं। ठीक है, बना के तो रखा था। ठीक है, तो गेट करना है गाइस, तो सिंपली क्या करो गाइस, इसको कॉपी पेस्ट करो एज इट इज़। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा यहाँ पे कॉपी पेस्ट, लेकिन इस बार एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे एरे नहीं लूँगा, क्योंकि अगली बार एरे इसलिए लिया था क्योंकि हमें लिस्ट ऑफ एलिमेंट चाहिए थे एम्प्लॉय के, हमें अभी इस बार सिंगल एलिमेंट चाहिए, तो सिंपली एक एम्प्लॉय करना है यहाँ पे या फिर एम्प्लॉय करना है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट करो। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे फर्स्ट करना है, फर्स्ट। ठीक है, एक रिकॉर्ड चाहिए और साथ ही साथ गाइस ID के थ्रू हमें वो रिकॉर्ड फेच करना है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको मिल रहा होगा r.var। ओके, वायर्स किससे मिलता है, जस्ट मिनट, हाँ वायर्स, ये भी एक प्रॉब्लम है वायर्स। 1 सेकेंड, ये भी मेरे को याद नहीं आ रहा है। परम वायर्स मक्स वायर्स है या मक्स वायर्स, सम टाइम गाइस होता है, याद ही नहीं आता है, मक्स वायर्स। ठीक है, यहाँ पे ये मिल जाएगा, हम यहाँ पे R को भेज देंगे और ये एरे रिटर्न करेगा। तो एरे के फॉर्म में 0th इंडेक्स वाला भी है, लेकिन हम की के थ्रू वैल्यू उठाएंगे। अब की क्या है गाइस, EID। ठीक है, EID के थ्रू आ रहे हैं, कॉपी एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स हमें उठा करके दे देगा, तो ये एम्प्लॉय आ जाएगा, ये पर्टिकुलर ID के थ्रू हम वो गेट कर पा रहे होंगे और ये एम्प्लॉय में, और फाइनली गाइस ये एम्प्लॉय को रिटर्न कर देंगे। तो ये गाइस हमारा गेट बाय ID हो गया गाइस। ओके, अगर सेव करूँ गाइस, इसको भी सेव करूँ और अगेन गाइस यहाँ पे कंट्रोल C एंड बिल्ड एंड अगेन गाइस इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ।
वापस से आते हैं ब्राउज़र पे गाइस। देखो यहाँ पे ऑल एम्प्लॉयज़ तो आ ही रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारे एम्प्लॉयज़ दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें एम्प्लॉय बाई आईडी चाहिए, लेट्स से 2 वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 पे मिल जाएगा गाइस, और अगर 3 चाहिए तो 3 भी मिल जाएगा, ठीक है, और 1 चाहिए तो 1 भी मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, गेट बाई आईडी मिल रहा है। अब गाइस हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट मान लो कि अपडेट करना है, तो ऑब्वियसली करना क्या है गाइस, वापस आना है यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी हम राउटिंग कर रहे होंगे किसकी गाइस, कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे इस बार पुट करेंगे क्योंकि अपडेट करने वाले हैं, तो अपडेट एम्प्लॉय, ठीक है। एम्प्लॉय को अपडेट करेंगे तो ऑब्वियसली आईडी के थ्रू एम्प्लॉय को अपडेट कर रहे होंगे, तो बड़ा ही सिंपल है, इसको कॉपी करो एंड वापस आओ गाइस, और यहाँ पे नया हैंडलर्स लिखने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो नाउ गाइस इसको एज इट इज़ कॉपी एंड पेस्ट। अभी अपडेट कैसे करना है गाइस, हमें क्या करना होगा, सबसे पहले सेलेक्ट करना होगा एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड, तो यस इसी के थ्रू हमारा रिकॉर्ड, आई मीन सेम इसी को कॉपी करो गाइस। बहुत तरीके होते हैं लेकिन यहाँ पे एक लेमन तरीके से साथ जाऊँगा। यहाँ पे मैंने क्या किया वही है गाइस, यहाँ पे फर्स्ट डेटाबेस में फर्स्ट इसको मैंने फिच किया है। फिच करने के बाद गाइस मैं क्या करूँगा, इसको मैं एनकोड करूँगा, एनकोड नहीं डिकोड करूँगा, यहाँ पे json.decode न्यू डिकोडर एंड r.body, ओके, r.body एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, डिकोड ठीक है, डिकोड करेंगे। फाइनली हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे डेटाबेस में सेव कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड होगा उसी को मैं पहले फिच करूँगा, ठीक है। जो आईडी भेजेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिच करेंगे उस एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को, और एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को यहाँ पे इस लाइन से बेसिकली क्या होगा कि ये ऊपर वाले को ट्रीट नहीं करेगा, ये बेसिकली क्या करेगा, ये आर बॉडी जो है, आर बॉडी में जो आ रहा होगा, जो वहाँ से नया रिकॉर्ड आ रहा होगा, वो इस एग्जिस्टिंग वाले को डिकोड करके इस नई वैल्यू को उससे रीअसाइन कर रहा होगा। उसके बाद फाइनली मैं यहाँ पे डेटाबेस में अगर सेव करूँगा तो वो सेव हो जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं गाइस, ठीक है। उसके बाद फाइनली उसको रिटर्न कर देंगे वापस जेसन के फॉर्मेट जो सेव हुआ है नया रिकॉर्ड। तो चलिए गाइस इसको करके देखते हैं अगेन। यस आई होप ये चलना चाहिए, बट आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दिस राइट नाउ। तो कंट्रोल एस बिल्ड एंड आई होप चल जाना चाहिए गाइस, एंड इसको रन किया गाइस एंड ये सब तो चल रहा है। अभी हम अपडेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे पुट किया, लेट्स से पहले तो गेट करके देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ कितने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा XYZ है। चलो इसी को हम अपडेट करते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 को पुट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम अपडेट क्या करने वाले हैं, लेट्स से XYZ को हम कर देते हैं, लेट्स से ध्रुव कर देते हैं, ठीक है, ध्रुव, ठीक है। तो लेट्स से यहाँ पे समथिंग लाइक दैट, कॉपी एंड पेस्ट एंड नाउ हिट करने वाले गाइस। तो देखते हैं क्या होता है। यू कैन सी हियर गाइस, यहाँ पे दिखा रहा ध्रुव, लेकिन क्या ये एग्जैक्टली अपडेट हुआ, तो डेटाबेस में भी देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं XYZ था एंड हिट किया गाइस, तो यू कैन सी हियर यहाँ पे ध्रुव हो चुका है, या कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से कि विशाल को आपको चेंज करना है तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। बहरहाल मैंने एक को करके दिखा दिया है। अगर आप गाइस यहाँ पे एम्प्लॉयज़ करोगे तो सारे रिकॉर्ड भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अच्छा ये पुट वाला था, ओके, नॉट पुट वाला, हमें गेट चाहिए। यू कैन सी हियर गाइस, पहले रिया आ रहा है, फिर उसके बाद विशाल आ रहा है, और XYZ चेंज होकर के ध्रुव हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अपडेट भी हो चुका। अब बचा है फाइनल विशेष डिलीट, तो चलिए उसको डिलीट करके भी देख सकते हैं कि डिलीट कैसे होता है रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आना है गाइस, आपको फर्स्ट से एक राउटिंग करनी है। अच्छा यहाँ पे आप पुट को कैसे भी लिख सकते हो, कैमल केस में भी लिख सकते हो, पास्कल केस में रख सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे में लिखो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ पे ऐसा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको सोच रहे होगे कि सारे कैपिटल केस में ही रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट सही तरीका यही है लिखने का।
ठीक है। अब गाइस यहाँ पे फाइनल बचता है विच इज डिलीट। ओके, तो डिलीट करना है स्पेसिफिक आईडी के थ्रू, तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिलीट कर दो। ये तो काफ़ी सिंपल है गाइस। और यहाँ पे आ जाओ और लेट्स से, अच्छा अभी कॉपी नहीं करना, फंक करना है, नॉट हैंडलर करना है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट। ओके, तो सबसे पहले गाइस हमें वापस जेसन के साथ खेलना है, तो इसी को तो कॉपी करेंगे एंड डिलीट करने वाले एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। तो यस, var emp इक्वल टू एम्प्लॉय डेटाबेस डॉट डिलीट, ठीक है, %emp, और एक स्पेसिफिक वैल्यू से डिलीट करने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आईडी के थ्रू डिलीट करने वाले हैं, तो वैर्स एंड यहाँ पे आर को भेजेंगे और यहाँ पे ये एरे के फॉर्म में मिलता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे हम उस आईडी को भेज देंगे ई आई, क्योंकि यहाँ पे ई आई मैंने मेंशन करा है, जो भी मेंशन करोगे वही आप भेजोगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आईडी भेजोगे तो आईडी आएगा, राइट। लेट्स से कि आईडी कर दिया तो आईडी आपको यहाँ पे भी रखना होगा, ठीक है। इतना करने के बाद गैस ये डिलीट होगा, और डिलीट होने के बाद आपने रिटर्न करना है गैस, बस इतनी सिंपल सी लाइन है। ये आपने किया, बस ये डिलीट हो गया। डिलीट होने के बाद आपने जो भी रिटर्न करना है रिटर्न कर सकते हो। रिटर्न हमें जैसे कि लेट्स से कि हमें करना है इस बार मैसेज, ना कि कोई वैल्यू रिटर्न करना है, एक मैसेज सिंपल सा रिटर्न करना है। तो न्यू एनकोडर आर नॉट आर डब्ल्यू, एंड उसके बाद हम एनकोड यहाँ पे एक मैसेज लिखेंगे, एम्प्लॉय is deleted, employee is deleted, ठीक है, सिंपल। कितना हो गया गैस। और नाउ इसको भी सेव कर लेते हैं एंड अगेन गैस इसको मैं Ctrl+C CLS एंड बिल्ड एंड उसके बाद CRUD API। वापस से गैस ब्राउज़र पे आते हैं, नॉट ब्राउज़र, पोस्टमैन पे आते हैं गैस, और यहाँ पे देख सकते हो 3 रिकॉर्ड हैं गाइस, ध्रुव, विशाल एंड रिया। लेट्स से कि मैं विशाल को या फिर लेट्स से कि या विशाल को डिलीट करने वाले हैं, तो यहाँ पे करना क्या, एम्प्लॉय करो एंड स्लैश करो। लेट्स से विशाल की आईडी 2 है और इसको यहाँ पे डिलीट हिट किया गाइस, एंड अगर हम वापस से एम्प्लॉयज एक्सेस करते हैं, यू कैन सी एम्प्लॉयड इज डिलीटेड। एंड नाउ गाइस यहाँ पे, अच्छा इसको गेट करो, तो गैस यहाँ पे देख सकते हो 2 रिकॉर्ड हैं। डेटाबेस के अंदर भी 2 रिकॉर्ड होंगे, अभी 3 है, अभी 2 रिकॉर्ड है। ओके, जस्ट मिनट गाइस, यहाँ पे डिलीट क्यों नहीं होगा गाइस, यहाँ पे आई थिंक ओके गाइस करेक्ट है, डिलीट होगा, बट एग्जैक्टली डेटा नहीं डिलीट होता है। जैसे कि हम रियल सिनेरियो में देखते हैं कि हम हमेशा टॉगल मेंटेन करते हैं, मतलब कि डिलीटेड का स्टेटस मेंटेन करते हैं। अगर कोई आइटम डिलीट हो जाता है तो उसका हम फ्लैग ट्रू एंड फॉल्स करके मेंटेन कर रहे हो, तो उसी तरह से यहाँ पे नल वैल्यू के थ्रू अगर वैल्यू होती है तो उठता है, अदरवाइज नहीं उठता है। इज नल अगर नहीं, इट मीन दैट ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट हो गया। एग्जैक्टली डेटा नहीं डिलीट होता, राइट, इन रियल टाइम पे भी। तो उसी तरह से ये कितना ऑसम है, इंटरनली किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। यस, तो गाइस फाइनली ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है एंड यूजर के पर्सपेक्टिव, बट एग्जैक्टली नॉट फ्रॉम द डेटाबेस। We are maintaining the date through the delete at column. We can say that yes, this data is deleted, but not exactly from the database, right? So that's it guys. I hope आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में लाइक कर देंगे, thumbs up, bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।